Program. We have with us Dr. Asifa Wali. Ma'am is Assistant Professor in Division of Aquatic Animal Health Management and will be delivering her talk on diagnosing fish disease. फला ने बोला मैं डॉक्टर आसिफा डिवीजन ऑफ एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट से हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा, मैं इसी रिलेटेड बात करूँगी जो हेल्थ के रिलेटेड है, फिश हेल्थ के रिलेटेड। तो उसकी जो बीमारियों के बारे में भी कुछ बोला जाएगा, या हम ज़्यादातर इस लेक्चर में मैं आपको ज़्यादातर डायग्नोसिस के बारे में बोलूँगी कि हम कैसे पता करेंगे मछली में बीमारियां हैं, क्योंकि मछली ऐसी चीज़ है जो बाहर से नहीं बोल सकती है कि मैं बीमार हूँ। तो हमें वो खुद ट्रेस आउट करना, जो फार्मर्स है उनको वो खुद ट्रेस आउट करना है कि मछली बीमार है कि हेल्दी है। तो वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक हेल्दी लॉट और जो डिजीज लॉट है वो हम कैसे देखेंगे। तो इसलिए मेरा जो टॉपिक है दैट इज डायग्नोसिंग फिश डिजीजेस। जैसे आपको पता है कि इंसानों में भी अगर फ्लू हो जाता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिखते नहीं है। मतलब किसी इंसान को जुकाम हो जाएगा तो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन उसमें होता है, मगर सिम्टम्स कि जैसे हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ बट सिम्टम उनमें कुछ नहीं दिखने को मिला, बट कोविड हुआ था उनको भी। बट जिनको कोविड हुआ उनको सीवियर सिम्टम्स भी दिखने को हमें मिले। दैट मीन्स हमने दोनों चीज़ें देखी, जिनको कोविड हुआ उनमें सीवियर सिम्टम्स भी थे, जिनको कोविड नहीं हुआ उनमें सिम्टम्स बिल्कुल ही नहीं थे। बट वो क्या काम करते थे, फैलाने का काम करते थे, है ना। वो एक दूसरे मतलब उनकी वजह से जो था वो चेन बन रही थी, वो जो डिजीज थी वो ऑनसेट जो था, वो जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो उनकी वजह से ज़्यादा था। क्योंकि जिनको कोविड विद सिम्टम्स थे वो तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, मतलब उन पे तो नज़र रहती थी कि नहीं ये बीमार है, इनको वैसे सिम्टम्स हैं। बट जिनके पास बिल्कुल ही सिम्टम नहीं थे उनको क्या था, उनका ज़्यादा खतरा होता था, क्योंकि वो सामने होते थे और उनसे ही ज़्यादा खतरा होता था। And what was the sum of the symptoms you had and how do you treat this illness? अब आपको पता है कि फिशेस में बीमारियां हैं या ये बीमार है या कोई डिजीज है इसमें, तो आपको देखना है कि इसमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम क्या दें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम फिशरीज में यूज़ करते हैं जब भी हम पैथोलॉजिकल व्यू या जो डिजीज़ के रिलेटेड जब हम बात करते हैं, तो हम ये कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे एब्सिस, बैक्टीरियल डिजीज़, आपने क्योंकि डिजीज़ जो है कुछ डिफरेंट पैथोजन से होते हैं, उसमें बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरसेस हैं। तो बैक्टीरियल का जो मेन रोल होता है, जो डिजीज़ मेनली कॉज करते हैं किसमें, फिशेस में। बाथिंग ये ज़्यादा वैक्सीन में लगता है, क्योंकि जब हमें ट्रीटमेंट देना होता है तो आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे, किस हिसाब से दोगे, तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है बाथिंग, क्योंकि आप उसको शॉवर कर सकते हो। वो ऐसे तो ऑरली तो देते हो, बट आपको इंडिविजुअल एक फिश को ऑरली देना पड़ेगा, या तो फिर फीड में मिक्स करके आपको इसको खाने के साथ, मतलब फीड के साथ मिला के आपको इसको ये कोई भी दवाई मेडिकेशन देनी पड़ेगी। केमिकल डिजीज, सिस्ट कभी कभी दिखने को मिलती है फिशेस में। डिपिंग, ये भी वैक्सीन जब ट्रीटमेंट देते हैं, ये बाथिंग और डिपिंग का जो ये टर्म्स है ये उस टाइम यूज होता है। एनवायरमेंटल डिजीज मतलब कि जो मतलब उनको जो बाहरी स्ट्रेस होता है, एक तो होता है ये पैथोजन की वजह से, किसी भी वायरल बैक्टीरियल उसकी वजह से तो डिजीज होते ही होते हैं, बट कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर का बढ़ाव चढ़ाव, है ना, घटाव, कभी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कभी कम टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। पीएच में चेंज होता है तो उसमें फिश जो है स्ट्रेस में आ जाती है, उसमें डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। फीड एडिटिव्स, हम क्या करते हैं कभी कभी फीड, ताकि मछली जो है वो अच्छे से फीड ले, हम वी एड एडिटिव्स टू द फीड, तो उसकी वजह से भी फिश वो कुछ डिफरेंट देखती है, तो उसमें भी वो फिश स्ट्रेस में आ जाती है, और उसमें भी बहुत सारे जो ये है ऑनसेट ऑफ डिजीज है उसमें हो सकता है। फंगल डिजीज है, होस्ट इंडेफिनिट ट्रीटमेंट, ये सारे। पहला जो मैं अगर फार्मर से पूछूं कि जब फिश एक हेल्दी होती है तब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और अनहेल्दी जब होती है उसमें क्या क्या होता है, तो आपको पता चलता है कि मछली वो अपनी सेहत में नहीं है।
लैक ऑफ एपेटाइट, ये खाना पीना छोड़ देती है। जो आप फीड यहाँ से डालते हो आपको लगता है कि इसने कंज्यूम नहीं किया है, ये वैसे का वैसा ही पानी में है, इसने आपने यहाँ से फीड दिया, ये वैसा ही रहता है। कंज्यूम ऑल द फीड रैपिडली आफ्टर बीइंग फेड, कभी कभी आप देखते हो कि ये सारा कंज्यूम करती है एट अ टाइम, जो ना वोरेशियस ईटिंग, वो भी एक डिजीज की सिम्टम होती है। ऐसा नहीं है कि अगर खाना पीना छोड़ दे तो वो भी नहीं, अगर ज्यादा भी खाएगा वो भी ठीक सिम्टम नहीं है। ए चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, ये पहला एक सिम्टम है इसमें। जब डिजीज फिश होती है आप देखते हो कि इसमें जो खाने पीने की हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है। हाँ, कभी आप कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलती है, जैसे स्किन पे आपने देखा, स्किन पे आप क्या देख पाते हो, कुछ अल्सर्स दिखने को मिलते हैं, कभी कभी स्क्रैचेस होते हैं, कभी कभी रेडनेस आपको दिखने को मिलती है स्किन पे, फिशेस के स्किन पे, क्योंकि उसको इचिंग होती है किसी चीज की वजह से, रफ सरफेस से अपने आप को रब किया होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, लिजेंस आ जाते हैं स्किन पे, या एब्सेस हो जाता है, एब्सेस को पास का गुंजाए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, या सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जब ग्रोथ होती है ना, जब फिश की नॉर्मल ग्रोथ होती है तो फिश नॉर्मली दिखने को मिलती है हमें, बट जब आप देखोगे कि इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो फिर सारी चेंजेस हर किसी पार्ट में होती है। जैसे आईज सीधे ग्रो नहीं करती, इसमें बल्जिंगनेस आ जाती है, फिर माउथ और फिन में कुछ ग्रोथ दिखने को आपको मिलती है, या स्वोलन बेलीज, कैसे टाइम इशू के साथ पानी जमा हो जाता है पेट में तो उससे फूल जाती है, पेट फूल जाता है। तो हेल्दी फिश का तो आपको सीधे पता चलता है कि वो ठीक बिहेव करती है एज डे टू डे लाइफ। अगर आज वो ऐसे है कल वो वैसे ही उतना ही फूड कंज्यूम करती है, उतनी ही ग्रोथ उसको हो जाती है, वो नॉर्मली बिहेव होता है। जो फार्मर होता है उसको पता होनी चाहिए कि इसका जो हेल्दी बिहेवियर क्या है और जब इसमें चेंज आ जाती है वो क्या है। अब इसमें दो किस्म के डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि सिम्टम्स कभी दिखने को नहीं मिलती है और वी पास ऑन द डिजीज। हाँ, फिशेस जो है ये पास ऑन डिजीज करती है, मगर कुछ फिशेस में सिम्टम्स खुद तो होते नहीं है, बट दे स्टार्ट पासिंग ऑन दिस डिजीज टू डिफरेंट दिस कम्युनिटी, मतलब अपनी जो इसको जो अपने अदर फिशेस होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो बहुत कमजोर वीक ऑलरेडी होते हैं, है ना, कैसी बीमारियां यूजुअली वीक जो एंटिटी होती है उनमें ही ज्यादा कैच होती है, क्योंकि हेल्दी तो कैरी करता है, कैरियर तो हेल्दी वाला होता है, बट असर उसका किस पे हो जाता है, वीक फिशेस पे, वीकर सेक्शन पे जो है। हाँ, जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये ज्यादातर पैथोजेंस या जर्म्स की वजह से हो जाता है, या कभी कभी जो कंटामिनेशन होती है पानी में, कुछ डाला, कुछ यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से आपने कुछ डाला कंटामिनेशन पानी में की, तो इसमें तो सारा इफेक्ट फिर फिश पे बढ़ जाता है। फिर है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन फिश टू अनदर फिश, और ये कॉज नहीं होता है बाय जर्म्स या पैथोजन से, इसका एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें पैथोजन इन्वॉल्व हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला टेम्परेचर है, पीएच है, क्योंकि इसमें ये एक वाटर बॉडी में रहती है, तो वाटर का जो सारा सिस्टम है वो ठीक रहना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में ही प्रॉब्लम होगी तो फिश यूजुअली स्ट्रेस में आ जाती है और उसमें सारी और डिजीज आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब जैसे मैंने आपको बोला कि डेड फिश, हाँ, ये हमारे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो लाइक बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, पैरासिटिक है। नॉन इन्फेक्शियस होते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज, जो मैंने आपको बोला कि आप फीड में कुछ एडिटिव्स यूज करते हो जो कि फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो आपको बाद में पता चलता है। अब तो करते हो, आप एडिटिव्स यूज करते हो, एडजेक्टिव्स यूज करते हो, बाकी चीजें यूज करते हो, बट वो तब जाके पता चलता है कि ये फ्रेंडली है कि नहीं जब फिश इसको एक्सेप्ट करती है। Until and unless फिश वो फीड एक्सेप्ट ना करे तो वो उसमें डिजीज क्रिएट करती है। एनवायरमेंटल कोई डिजीज हो जाती है, केमिकल डिजीज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल डिजीज।
ग्रोथ आपने देखी है जो मुंह में होती, मुंह के पास ज्यादा दिखने को मिलती है, सो कॉटन जैसा शेप होता है उसका, कॉटनी वूल अपीयरेंस, वो फंगल डिजीज की, फंगस की वजह से हो जाता है, फंगस ग्रो का फिश में, इधर माउथ के पास या आई के पास क्लाउडीनेस आपको दिखने को मिलती है, या एग्स में वो फंगल ग्रोथ हो जाती है। वायरल डिजीज भी है, मगर ज्यादातर वायरसेस यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं, बट वायरस से भी फिशेस में डिजीज हो जाती है। फिर पैरासिटिक में क्या हो जाता है कि ये अपना जैसे आपने देखा है कि पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट अपना बेनिफिट ढूंढता है ऑन होस्ट, मगर उसको भी नुकसान पहुंचाता है, बट अपने आप को पूरा बेनिफिट लेता है। तो पैरासाइट जो है वो मेन रोल करता है इसमें डिजीज में। तो क्योंकि खासकर वो वाले पैरासाइट खतरनाक होते हैं जो चिविंग को सक करते हैं, क्योंकि चिव से और सक से वो उस एरिया को ही खत्म करते हैं, और उससे क्या हो जाता है दूसरी डिजीजेस का भी खतरा होता है, क्योंकि एक्सपोज करा जख्म हो जाएगा तो अगर वो ठीक नहीं होगा तो दूसरे पैथोजन भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमारा जो मेन रोल है दैट इज द न्यूट्रिशनल डिजीजेस। इनएडवोकेटेड डाइट, आपने फिश को अच्छे से डाइट नहीं दिया। इनएडवोकेट मतलब नहीं है कि आप यहाँ से बल्क में डाइट दो, नहीं, इट शुड बी बैलेंस्ड। अगर ये कम हो, देखो हमें इंसानों के लिए भी है, मगर अगर हमने कम खाया बट इट शुड बी बैलेंस्ड, वैसा ही फिश में भी है, अगर ये कम खाएगी बट इट शुड बी बैलेंस्ड, नॉट एनफ फूड। ऐसा नहीं है कि आप उसको यहाँ से बहुत सारा बल्क में खाना दोगे, ऐसा नहीं है, मतलब असली तक न्यूट्रिशनल वैल्यू की वो नहीं करना है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन वही होता है कि आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना है। टू मच फूड कैन कॉज प्रॉब्लम्स, क्योंकि ज़्यादा फूड आप पानी में डालोगे वो भी कंटेमिनेशन ही करता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो फूड रहेगा उसमें फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने का चांसेस है। एनवायरमेंटल डिजीज, सबस्टेंस इन द वाटर लाइक हेवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि जो हम प्लांट्स वगैरह को डालते हैं ना, दवाई सुकोचुगा, वो कहाँ जाएगा, वो पानी में ही जाता है ना, और उसकी वजह से भी फिश में बहुत खतरे पैदा होते हैं, और डिजीज तो मेनली उसमें हो जाती है उनकी प्रेजेंस की वजह से। केमिकल डिजीज, now the level of chemical in the water reaches point that injuries, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पेस्टिसाइड का यूज कम होता था, बट विद टाइम ये ज्यादा यूज होने लगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेट, ये पानी में ही अब एक्यूमुलेट होने लगा, और फिश ये आहिस्ता आहिस्ता एनगल्फ करती है, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स हो जाती है फिशेस में। नाउ डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2 ways। जैसे मैंने आपको बोला कि या तो आपको ट्रीट करना है डिजीज को, तो जब मैंने आपको बोला कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चला आप ट्रीट कर सकते हो फिश को, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको ट्रीट करना। बट हाँ, जब विद टाइम फिशेस में बहुत डैमेज होता है, फिर आप ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हो, इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि वो उसको ट्रीट कर सके, क्योंकि उस टाइम उसका बहुत डैमेज हो चुका होता है, और हमें पता नहीं होती है कि ये किस लेवल तक डैमेज हो गया है, और आप ट्रीटमेंट देते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट एट दैट टाइम। अब ये है कि प्रिवेंशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मुझे लगता है कि फिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि आप जितना आप प्रिवेंशन करोगे ना, वो there's one saying that prevention is better than cure, कि आप क्योर पे पहुंच जाओगे, उससे बेटर है कि आप पहले ही प्रिवेंट करना स्टार्ट करो डिजीज को, ताकि वो स्टेज पहुंचे ही ना कि आपको क्योर करना पड़े, क्योंकि उस टाइम तक बहुत डैमेज हुआ होता है और बहुत मॉर्टेलिटीज भी हुई होती है। अगर उसमें कुछ इक्का दुक्का बच जाता है, वो दैट्स ड्यू टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द फिश, जो उनका अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, कुछ वही सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज बाकी तो उसमें सारे लॉसेस हो जाते हैं। हाँ, सैनिटेशन, कीपिंग द वाटर फैसिलिटीज, क्योंकि जब तक हैबिटेट जहाँ आप रहते हो वो साफ सुथरा ना हो, क्लीन ना हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप डिजीज फ्री रहोगे। जब आपका एनवायरनमेंट साफ रहेगा, देन फिश विल बी ऑटोमेटिकली सर्वाइव, वो अच्छे एनवायरनमेंट में खुश भी रहेगी और उसको स्ट्रेस भी नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली वो डिजीज फ्री भी रहेगी। हाँ, ये है कि ensuring that you are introducing the, for example, you are as a farmer, you are handling the fish farm, ठीक।
आपको हाथ कंटामिनेटेड होंगे, बॉडी कंटामिनेटेड होगी, उसकी वजह से पैथोजन जाएगा वाटर में। जब आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप उस फार्म में गए, आपने जूते लगाए, ऐसे जूते होंगे कि वो पूरे कंटामिनेटेड होंगे, आप उस वाटर बॉडी में, दैट मीन्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग, आप यहाँ से, दैट मीन्स आपको हाइजीन का ख्याल वाटर बॉडी में नहीं रखना है, आपको अपने आप में भी सुधार लाना है, मतलब पूर्ण सैनिटेशन चीज खुद के लिए भी वो आपके लिए एप्लीकेबल है। क्वारंटाइन, हाँ क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन मतलब कि अगर आपको लगता है कि फिश लॉट पूरा बीमार है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लगता है आपको 50% ठीक है, 50% बीमार है, उस 50% को अलग कर दो, ठीक है, तो उनको अलग कर दो। या आपको लगेगा कि जूनियर फार्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हो फिशेस को, आपको लगता है कुछ उसमें फिशेस ठीक नहीं लग रही, हेल्दी नहीं लग रही है, तो उनको अलग कर दो जब तक वो सर्वाइव कर पाए, जब तक आपको लगेगा कि 10-15 डेज ये ठीक से, ये हेल्दी है, ये बिहेव हेल्दी कर रही है, आप इसको उस लॉट को भी उस दूसरे लॉट के साथ रख सकते हो, ठीक है। डिपिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट के लिए लगता है, जब आप, क्योंकि इनिशियली हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर्मलिन या कोई सॉल्ट डिप में करते हैं, तो उन सारे लॉट को जो आपको लगता है बीमार है, उस लॉट को लाते हैं और डिप करते हैं, यूजुअली जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा या फॉर्मलिन होगा तो उसमें कर देते हैं। फीड एडिटिव्स है, मेडिकेशन जो हम यूजुअली यूज करते हैं किसके साथ, फीड्स के साथ, क्योंकि हमें लगता है कि फिश यूजुअली फीड इनटेक करती है, मेडिसिन अगर आप उसको अलग से दोगे तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ फॉरेन बॉडी है, वो नहीं देगी, सो इट्स बेटर टू ऐड इट विद द फीड, है ना। फीड से ज़्यादा अच्छा है कि आप फीड में मिलाओ उसको उस क्वांटिटी में जितना उसको ज़रूरत होगा, तो वो फीड भी लेगा और उसके साथ उसको मेडिकेशन भी पहुंचेगी। कभी कभी हम हमें लगता है लॉट में कम फिशेस बीमार है, तो उनको हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं विद सम दिस मेडिकेशन, या फिर हम कभी इंडेफिनिट मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए कोई ट्रीटमेंट देते हैं, वो देखते हैं कि इससे ठीक हो जाए। हाई डोज पहले ही देना ठीक नहीं है, वी यूजुअली अप्लाई इन अ पोर्शंस में हम इनको ये करते हैं मेडिकेशन, ठीक है। फिर आपको मेनली आप पर है कि आपको देखना है कि साइंस वगैरह क्या है, फिश हेल्दी लग रही है कि नहीं, इसकी मूवमेंट में कोई फर्क तो नहीं है, खाने पीने के मामले में तो इसको कोई चेंज नहीं आई, तो उन सारी बेसिस पे आप ये कर सकते हो, डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ हेल्दी और डिजीज फिश। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Asifa, for the wonderful talk. Today's session is over. We will meet again tomorrow, inshallah.